नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के हित में किए गए अनेकानेक कार्यों को अपनी कलम से कलमबद्ध किया है। मैं जागृति विशिष्ट आज उन्हें अपने कलमबद्ध जो किया है मैंने भारतीय जनता पार्टी की महिला हित में किए गए कार्यों को उन्हें आपके साथ भी साझा कर रही हूँ। 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर पद पर आसीन होने के उपरांत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ओर जहां सबका साथ सबका विकास इस अवधारणा को फलीभूत किया गया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु भी अनेकानेक परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। ये संदर्भ में लगभग 27 वर्षों से भी अधिक विलंबन उपरांत सर्वप्रथम महिला आरक्षण बिल लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित करवाया गया। भ्रूण हत्या उन्मूलन व शैक्षिक अलग जगाती योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी परिचय की मोहताज ही नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसने मिट्टी के चूल्हे के धुएं से निजात दिला, सुगम की महिलाओं की रसोई घर में भोजन बनाने की कठिनता युक्त शैली की समस्या। जनधन योजना के तहत बैंकों में खाता खुलवा मिला महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन। 3 तलाक से बिखरते दाम्पत्य का दंश झेलती मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा को ध्यान में रख 3 तलाक को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर मुस्लिम महिलाओं को दी गई वैवाहिक सशक्तता। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, इसके माध्यम से लगभग 2 लाख रुपए तक के निवेश पर 7.5% ब्याज देने का प्रावधान सुनिश्चित कर स्वरोजगार की दिशा में दिया गया महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन। इसी दिशा में ग्रामीण महिलाओं हेतु महिला शक्ति केंद्र परियोजना अमल में लाई गई। जच्चा बच्चा सुरक्षा हेतु मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों से बढ़ाकर की गई 26 हफ्ते। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना भी गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के हित में लागू हुई योजना है, जिसके अंतर्गत शिशु जन्म के समय 5,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। महिलाओं के लिए ई हार्ट स्कीम प्रारंभ की गई। विभिन्न स्टार्टअप स्कीम क्रियान्वित हैं। महिला पोषण अभियान संचालित हुए। महिला हेल्पलाइन सरीखी परियोजना महिला सुरक्षा की दिशा में अमल में लाई गई। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना ने कम की प्रसव मृत्यु दर। फ्री सिलाई मशीन योजना द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों में 50,000 से अधिक निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण सुनिश्चित हुआ। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सुनिश्चित हुआ। कामकाजी महिलाओं हेतु वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम का प्रारंभ किया गया। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसके तहत हिंसा की शिकार महिलाओं को समझ सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। मातृत्व वंदन योजना द्वारा गर्भस्थ शिशु हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई। प्रसव वेदना सहती महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रसव अस्पताल में ही हो, ये अभियान चलाया गया। महिला सम्मान हेतु खुले में शौच प्रतिबंधन व शौचालय निर्माण अभियान चलाए गए। स्वच्छ जल वितरण अभियान क्रियान्वित हुआ। सौभाग्य योजना के मद्देनजर निःशुल्क विद्युत कनेक्शन आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा महिलाओं को भागीदारी में संयुक्तता प्रदान की गई। मातृशक्ति हित में बैंक से गारंटी निषेध मुद्रा योजना शुरू की गई। आत्मनिर्भरता की दिशा में लखपति दीदी योजना शुरू की गई। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। संक्षेप में कहें तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में विकास के अनेकानेक कार्य कर जनहित व देश हित में अपनी गौरवान्वित भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसमें बाल विकास, युवा उत्थान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में नित नए नए आयाम स्थापित करती भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अपनी कार्यशैली से जहां जन जन में निज आस्था की अलख प्रज्वलित कर रही है,
वहीं उन्नति पथ पर अग्रसर विश्व गुरु अनुपथगामी भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति निस्वार्थ समर्थन, लोकप्रियता व विश्वसनीयता की जागृत कर राजनीति के नव अध्याय का सृजन कर रही है, जिसमें समर्थन व वोट मांगने की आवश्यकता गौण प्राय है व संपूर्ण भारतवासी आज एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रतिबद्ध है। आज देश हित व जनहित में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त, दमदार, विकसित व निस्वार्थ नेतृत्व में एक नवयुग निर्माण की जागृति का साक्षी बन रहा है और भारत देश में राम राज्य का एक ऐसा दीपक प्रज्वलित हो रहा है जो युगों युगों तक अनुकरणीयता का प्रतीक बनेगा। ये था जागृति विशिष्ट की कलम द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए महिला सशक्तिकरण के वो समस्त कार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में क्रियान्वित हुए हैं। मेरी कलम से।